बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी मूंग की दाल बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो मूंग की दाल और इसे मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक का लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके साथ यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने भुना कुटा धनिया लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट लेकर आता है। इसी के साथ यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर को इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ यहाँ पर मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक तमाम मसालों को इस्तेमाल करें। यहाँ पर मसाले हमारे हो चुके हैं। इसके साथ यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। प्याज को यहाँ पर मैंने ऑयल में शामिल किया है और अच्छा से इसमें खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालना, बस थोड़ा सा ही, जैसे ये नरम हो जाएगा तो हमने इसको इतना पकाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको प्याज में शामिल कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने रफली काट लिया है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसमें शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल मूंग बनकर तैयार होती है। मेरे घर पे बहुत शौक़ से खाई जाती है, तो इसीलिए आज इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है पकना शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे, जो कि हमने पहले से ही प्लेट में डाल कर रखे हैं। तमाम मसालों को इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी करेंगे भुनाई और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पानी का, ताकि मसाले इसके साथ ना लगें। तो यहाँ पर मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर ली है। खड़ा खड़ा से इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो है मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसमें शामिल करेंगे दाल मूंग, जो कि मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो कर रखी थी। तो बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनकर तैयार होती है। 2 से 3 बार इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे और यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे पानी को। तो पानी इतना शामिल करेंगे जितनी ही आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का शामिल करूँगी। तो पानी को शामिल करने के बाद यहाँ पर जो है फ्लेम को हाई करेंगे और प्रेशर का ढक्कन जो है बंद कर देंगे। तो हमने इसको प्रेशर लगाना है 7 से 8 मिनट का। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी हमारी ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको प्रेशर देना है और बहुत अच्छी सी हमारी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल को हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं किया। यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्ती हमारी जो है दाल बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने इसका हलवा नहीं बनाया, बस खड़ी खड़ी सी दाल बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी, दानेदार और बहुत ही लजीज बनती है। तो यहाँ पर इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया मिर्ची डालकर और इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार दाल मूंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।